हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, यानी कि जो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग होती है उसके क्या क्या सिद्धांत हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक पूरा डायग्राम टाइप का बनाया है, ठीक है, और उसमें लिखे हुए हैं सारे प्रिंसिपल्स। आप भी इसी तरीके का एक डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कोट कर सकते हैं, इस तरीके से आप जो है अलग अलग जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के, उनके बारे में आप ये चित्र टाइप बना सकते हैं, मैंने जैसा बनाया है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका जो आंसर लिखने का तरीका है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, ठीक। और इससे एग्ज़ामिनर को ये भी पता चल जाता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहले सबसे पहला जो यहाँ पे प्रिंसिपल बताया गया वो है कंटिन्यूटी, यानी कि जो भी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग होती है वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, ठीक है। एक रेगुलर प्रोसेस होता है ये, तो कंटिन्यूस एंड रेगुलर प्रोसेस है। रोज़ या जैसे भी उसको डिसाइड किया गया है कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कब कब करनी है, तो वो कंटिन्यूटी इसमें बनी रहनी चाहिए, रेगुलराइज होना चाहिए। उसके बाद है ओवरलोड। इन दिस प्रिंसिपल वर्कआउट इज इंक्रीज्ड प्रोग्रेसिवली, यानी कि मान लीजिए आज हमने 2 किलो वज़न उठाने की एक्सरसाइज की है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि 3 किलो वज़न उठाने की एक्सरसाइज होगी, ऐसे ही 4 किलो वज़न उठाने की एक्सरसाइज होगी। तो इस तरीके के जो ओवरलोड यहाँ पर जो प्रिंसिपल है उसके बारे में बात हो रही है कि वर्कआउट जो है वो धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ होता जाता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अब यहाँ पर ये बताया गया है कि हर किसी की इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है, यूनिक और ईच, ठीक है। हर कोई यूनिक होता है अपने आप में, और सबके पास क्या है, डिफरेंट एटीट्यूड्स होता है स्पोर्ट्स की टूवर्ड्स डिफरेंट एटीट्यूड होता है, तो उनको समझना चाहिए, ठीक है। उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं उनके बारे में समझना चाहिए, और जो भी स्पोर्ट्स के टीचर्स हैं, ठीक है, उनको ये ध्यान में रखकर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करवानी चाहिए कि हर कोई एक इंडिविजुअल, मतलब हर इंडिविजुअल एक उसके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक वो होता है, यूनिक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का एक मतलब नज़रिया होता है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर है जनरल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, जनरल प्रिपरेशन का मतलब है कि धीरे धीरे इंक्रीज करना चाहिए फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ ऑल द बॉडी सिस्टम्स। हमारे जो बॉडी सिस्टम होता है उसकी जो भी फंक्शनल कैपेसिटी है उसको धीरे धीरे इंक्रीज करना चाहिए। एंड ऑर्गन्स जो हमारे हैं, ठीक है, उनको मजबूत बनाना चाहिए। वाइल स्पेसिफिक प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक जो प्रिपरेशन है, ठीक है, उसका मतलब होता है कि जो हमारे सिस्टम्स हैं, ठीक है, उनको इम्प्रूव करना है, और जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप लोग यहाँ पर देखें कि जो हमारी फंक्शनल कैपेसिटी होती है, ठीक है, हमारे सिस्टम की और ऑर्गन्स की, तो वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर हमारे ऑर्गन्स जो हैं, ठीक, वो अच्छे से काम कर रहे हैं तो हमारा जो बॉडी है, ठीक है, वो भी अच्छे से काम करेगी। तो ये चीज़ें बताई गई हैं, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें। 4th नंबर का जो पॉइंट है आप लोग अच्छे से देखें, पढ़ें। फिर है प्रोग्रेशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये मैं थोड़ी सी स्पेलिंग मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दी है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें। प्रोग्रेशन की PROGRE होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, गलती से लिख गया मेरे से, ठीक है। तो प्रोग्रेशन का यहाँ पर क्या मतलब है कि प्रोग्रेस होनी चाहिए। इट मीन्स दैट एज योर बॉडी अडाप्ट्स टू योर एक्सरसाइज रूटीन यू हैव टू चेंज इट अप। अब जैसे जैसे आपका कोई भी रूटीन हो सकता है एक्सरसाइज का, ठीक है, जो भी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो उसका एक रूटीन होता है, तो उस रूटीन को आपको धीरे धीरे चेंज भी करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो अडाप्ट कर लेती है एक तरीके का रूटीन, तो धीरे धीरे आप उसको है वो चेंज करते रहना चाहिए। स्पेसिफिसिटी का मतलब यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिसिटी का मतलब है यू शुड डू दैट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग फॉर विच स्पोर्ट्स यू आर पैशनेट एंड डिज़ायर्ड, यानी कि एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स जिसमें आप अच्छे हैं, जो आपको पसंद है, जो आप पैशनेट हैं जिस स्पोर्ट्स के बारे में, आपको उससे रिलेटेड एक्सरसाइज, उससे रिलेटेड ट्रेनिंग करनी चाहिए। इसके बाद बोल रहे हैं एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। अब ये एक्टिव इन्वॉल्वमेंट क्या है, इट मीन्स दैट यू मस्ट फोकस ऑन द ट्रेनिंग एंड इन्वॉल्व इन द टास्क। आपको क्या है, फोकस करना चाहिए ट्रेनिंग पे, और जो भी आपको टास्क दिया गया है स्पोर्ट्स में उस पर फोकस करना चाहिए। फिर वैरायटी, इट मीन्स द ट्रेनिंग सेशन मस्ट यूज़ मल्टीपल ट्रेनिंग टाइप्स एंड मेथड्स। अब वैरायटी का यहाँ पे मतलब है कि कई तरीके के जो ट्रेनिंग के तरीके होते हैं, ट्रेनिंग के मेथड होते हैं, वो इस्तेमाल होने चाहिए, ठीक। फिर है वार्म अप एंड कूल डाउन, यानी कि वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है और कूल डाउन होना भी बहुत ज़रूरी होता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के दौरान। तो ये नहीं है कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करने गए और तुरंत ही स्टार्ट हो गया एक्सरसाइज वगैरह करना, पहले वार्म अप होना चाहिए, ठीक है, और जब भी ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाए तो उसके बाद कूल डाउन हो जाना चाहिए, बॉडी को कूल डाउन करने के लिए भी ज़रूरी होता है।
फिर है रेस्ट एंड रिकवरी, एक प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए, प्रॉपर रिकवरी होनी चाहिए, क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी होता है हमारी बॉडी से जब हम ट्रेनिंग करते हैं, तो रिकवरी और रेस्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बॉडी का। फिर है एंश्योरिंग रिजल्ट्स, इट स्टेट्स यू मस्ट सी वेदर द रिजल्ट्स आर कमिंग आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, इफ़ नॉट देन वर्क अगेन ऑन दोज थिंग्स केयरफुली, यानी कि ये देखना है कि अब इतनी एक्सरसाइज हो रही है स्पोर्ट्स वगैरह की, ठीक है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं आप लोग, तो क्या ये जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग आप कर रहे हैं उसका कुछ रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, तो इस पर नज़र रखनी चाहिए। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की जो भी आपके बेनिफिट मिल रहे हैं उसके बारे में देखना चाहिए कि क्या सच में बेनिफिट मिल रहे हैं, क्या सच में जो है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग आपको मदद कर रही है, ठीक। फिर है साइक्लिसिटी, इसका मतलब क्या है, ट्रेनिंग कैन बी डन इन फॉर्मुलेटेड प्लान्स अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, लाइक प्लान ऑफ 3 to 12 months, प्लान ऑफ 3 to 6 वीक्स। अब मान लीजिए आपको एक्सरसाइज करनी है, ट्रेनिंग करनी है, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग आपकी चल रही है, तो एक साइकिल चलना चाहिए, जैसे 3 से 12 महीने का भी जैसे होता है एक साइकिल, वो आप कर सकते हैं, या 3 से 6 हफ्ते की एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बीच बीच में आप गैप भी लेना होता है, गैप, ठीक है, बीच बीच में करना होता है, तो ये सारी चीज़ें एक साइक्लिसिटी चलनी चाहिए, एक साइकिल के तहत ये होना चाहिए। तो ये जो हमने अभी पढ़े ये प्रिंसिपल्स ऑफ, ठीक है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है यहाँ पे, ठीक। तो ये प्रिंसिपल्स हमने पढ़ लिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि 12 प्रिंसिपल्स मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाए हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें डोपिंग के बारे में बताया गया है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि डोपिंग का मतलब यहाँ पर क्या होता है। तो देखिए, डोपिंग का मतलब होता है प्रोहिबिटेड सब्सटेंस का अगर यूज किया जाता है स्पोर्ट्स में तो उसको हम कहते हैं डोपिंग, ठीक। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग, अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग का यहाँ पे मतलब है कि कितने तरीके की डोपिंग होती है। तो डोपिंग को अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कुछ फिजिकल मेथड्स भी होते हैं, जिसमें ब्लड के जरिए डोपिंग की जाती है, ठीक है, ड्रग्स के जरिए डोपिंग की जाती है, जो परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग फिजिकल मेथड होता है, और एक जो होता है वो यूज ऑफ ड्रग्स, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं फिजिकल मेथड में ब्लड डोपिंग और जीन डोपिंग आता है, और यहाँ पर नेक्स्ट जो है यूज ऑफ परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स, यानी कि ऐसे ड्रग्स जो परफॉर्मेंस इंक्रीज कर देते हैं, जिनमें आता है स्टिमुलेंट्स, स्टेरॉइड्स, और ये है आपका ड्यूरेटिक्स, ठीक है, नैंड्रोलोन और EPO एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, अच्छा हाँ, यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग भी पढ़ लिया है, डोपिंग के बारे में भी पढ़ लिया है, और साथ ही हमने यहाँ पर जो है प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बारे में भी पढ़ लिया है।